देखिए, न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लग जाएगी तो पाठक, मिश्रा, दुबे, चतुर्वेदियों को दिक्कत ये होगी कि उनकी छाती पर बैठा हुआ डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें हर दिन याद दिलाएगा कि तुम जातिवादियों से छीन कर मैंने दलितों को, स्त्रियों को, शोषितों को, मजदूरों को वो अधिकार दिला दिए जो तुमने हजारों वर्ष तक उनसे छीन के रखे थे। हजारों वर्ष के छीने हुए ब्राह्मणवाद के अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक झटके में संविधान के तहत दिलवा दिए। तो ये बात उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर को देख देख कर बार बार याद आती है कि हम हजारों वर्ष तक यहाँ लोगों का शोषण करते रहे, गरीबों का, मजदूरों का, स्त्रियों का हमने खूब शोषण करके उनके सारे अधिकारों को छीन के रखा। और ऐसे छिने हुए अधिकारों को डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी दाढ़ में, हमारे जबड़े में से खींच कर निकालकर उन सब में बांट दिया, उन सबको ताकतवर बना दिया। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हमारी छाती पर दर्द देती है। वो पब्लिकली ये बात कह रहे हैं कि मैं देश का सीजेआई हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसकी पोस्ट इस देश के अंदर सबसे पावरफुल पोस्ट होती है। प्रधानमंत्री भी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो सकता है यदि केस वहां जाए तो, अगर वो फटकार लगा दे तो वो किसी भी पार्टी को तलब कर सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं, गलत सही हर राज्य की सरकारों तक को वो तलब कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े जज हैं, देश के सबसे बड़े जज हैं। ऐसी स्थिति में जब वो सीजीआई होने के बाद भी जब वो महाराष्ट्र जाते हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं की जाती, केवल किस आधार पर? जाति के आधार पर। और वो ये बात खुद कह रहे हैं कि ये मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ। एक गांव का गरीब दलित जो खेतों में मजदूरी करता है और एक देश का सीजेआई, उसके साथ भी जातिवाद हो रहा है, और एक खेत में मजदूरी करने वाले दलित के साथ भी जातिवाद हो रहा है। तो अब आप ये बताइए कि जातिवाद क्या अमीरी गरीबी देखकर होता है? तो अब सीजेआई साहब खुद जवाब दें कि आपके साथ जो जातिवाद हुआ है वो जाति आधार पर हुआ है, आर्थिक आधार पर। अब आपके पास कौन सी पैसे की कमी है, आपके पास कौन सी पावर की कमी है? उसके बावजूद आपको, आपका डर नहीं है प्रशासन में, आपका डर नहीं है प्रोटोकॉल के उन अधिकारियों में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो एक दलित है और आप ये दलित का दर्द, दलित का दुख आप खुले मंच पर रो रहे हैं। देखिए, मूर्ति तो ग्वालियर हाई कोर्ट में ही लगेगी क्योंकि वो कोर्ट का फैसला है, उसको कोई शर्मा, मिश्रा, पाठक साठक जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिष्ठा को आज तक कोई डैमेज नहीं कर पाया। उस पर मूर्ति तो वहीं लगेगी क्योंकि मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इसलिए लगेगी, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाना, समझा, पढ़ा, उनको सम्मान दिया, तो ग्वालियर हाई कोर्ट ने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिस सम्मान में उनके लिए, उनके स्मारक को, उनके मूर्ति को स्थापित करने का जो आदेश दिया है, वो कोई एडवोकेट उनके घर पे या उनके घर की छत पे, उनके सिर पे नहीं बन रही है, वो सरकारी स्थान पर बन रही है। और सरकार अगर न्यायालय अगर उसके लिए आदेश दे रहा है तो ये कोई एडवोकेट इसमें रोकथाम नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर हम यहाँ पर मूर्ति लगा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या बताइए? देखिए, उन्होंने जो कहा है वो बहुत बेहतरीन बात कही है। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, जो देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, न्याय का मंदिर है, जब उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लग सकती है और वहां पर सीजीआई जो देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कहा जाता है, वो उनके आगे नतमस्तक हो सकता है, तो देश के जब जिन राज्यों के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगना तो स्वाभाविक है, वहां तो लगनी ही चाहिए। और वहां पर ये ऐसे लोग अगर विरोधाभास कर रहे हैं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत इनको जेल जाना पड़ेगा अगर सही तरीके से कार्रवाई हो जाए, इन्हें सरकारों का संरक्षण ना हो तो। कह रहे प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ा ही है ये जो यहाँ मूर्ति लगा रहे हैं। यही तो बात है, प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है जो तुम आकर के विरोध कर रहे हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर होती तो तुम्हारा विरोध चलता भी, अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी में लगता तो तुम्हारा विरोध मायने रखता था कि हाँ तुम सही विरोध कर रहे हो, लेकिन तुम गलत विरोध कर रहे हो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में। और गवर्नमेंट को जो चला रहे हैं, जो न्याय कर रहे हैं, उन लोगों का आदेश है, उन्हें तुम कैसे ठुकरा सकते हो या तुम कैसे बीच में विरोधाभास कर सकते हो? 21वीं सदी में भी इतना जातिवाद, इतना इतना भेदभाव, इतना घृणा, लोग तो कहते हैं जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत सब खत्म हो गया देश से। नहीं साहब, देश से छुआछूत खत्म हो गया होता ना तो देश के अंदर टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा होता, देश के अंदर गोबर पे काम नहीं होता। देश के अंदर अगर छुआछूत और जातिवाद खत्म हो गया होता तो हमारा देश आज विश्वगुरु बन रहा होता। दुनिया जहां नई नई खोज करी, नई नई रिसर्च करी, नए नए आविष्कार कर रही है, यहाँ भारत के अंदर आज भी ना तो कोई आविष्कार हो रहा है, ना कोई नई रिसर्च हो रही है। यहाँ पर सारा का सारा जो ध्यान है वो जातिवाद पर लगाया जाता है कि कैसे यहाँ के करोड़ों दलितों को दबा के रखा जाए, कैसे उनको ऊपर ना उठने दिया, कैसे उनकी शिक्षा, उनका व्यवसाय, उनका रोजगार, उनका स्वास्थ्य और उनकी तरक्की को छीना जाए, इस पर दिमाग लगाया जाता है। यही कारण है कि देश की तरक्की नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एक ही सरनेम के, एक ही जाति के वकील विरोध कर रहे हैं। देखिए
आप उनको कहिए ना कि आप वही लोग तो इस देश के अंदर जातिवाद के घोर कलंकित लोग हैं, वही उन्हीं लोगों ने इस देश के अंदर जातिवाद को फैलाया है, उनके दिमाग से रिस के ये बीमारी लोगों तक पहुंची है और यही बीमारी को वो आज बनाए रखना चाहते हैं। इस बीमारी के साथ वो नाम लेने से तो डरते हैं, लेकिन इस बीमारी का मजा लूटना चाहते हैं, क्योंकि इस बीमारी से उन्हें सर्वोच्च होने का अधिकार मिलता है। कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की लग रही है तो विरोध हो रहा। देखिए मनु का इस देश के अंदर कोई योगदान नहीं है। मनु ने लगी ना फिर भी मूर्ति, देखिए मनु ने देश हित में कुछ नहीं किया, मनु ने मानवता हित में कुछ नहीं किया, मनु ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, मनु ने भूखमरी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मनु की मूर्ति लगी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तो विश्व और भारत हर कोने मन लगनी चाहिए, जिन्होंने देश के अंदर देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, देश को भारतीय लिखित संविधान दिया, जिससे आज पूरा भारत चलता है और पूरा भारत एकजुट है। तो न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगे तो फिर कहाँ लगेगी, बताइए। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए जो जातिवादी लोग हैं कि न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो फिर ये कहाँ लगेगी। आप लोगों को अगर विरोध करना है तो विरोध करिए इस देश के अंदर कास्टिज्म का, विरोध करना है तो विरोध करिए सरकारों के गलत फैसलों का, विरोध करना है तो करिए उन रेपिस्टों का जो रेप करके बहन बेटियों का रेप करके खुले सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको न्याय करने पर उनको घसीट कर लाइए, लेकिन उन तक आपकी पहुंच नहीं है। अगर वो पहुंच भी रहे हैं तो आप सेटलमेंट कर लेते होंगे। ये वो वकील हैं जो कभी न्याय किसी को नहीं दिला सकते, ये सेटलमेंट करते हैं बैठ करके अपनी कुर्सियों पर, जानते हैं। ये वही वकील हैं जो अन्याय करने वालों के, रेपिस्टों के साथ, हथियारों के साथ, जातिवाद करने वालों का साथ देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनके केस लड़ते होंगे, और ऐसे ही लोगों की वजह से जातिवाद पनप रहा है। आप देखिए, आप गली मोहल्ले में जो जातिवाद देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये बेचारा अनपढ़ आदमी है, पुरानी रूढ़ियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति शिक्षित हो चुका है, शिक्षित होने के बाद वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है, उसके बाद वो कह रहा है कि हमारी दया पर दलित समाज जिंदा है और हमारी दया पर उसे शिक्षा मिली, हमने ही तो तुम्हें पढ़ाया है। और वो इस बात का घमंड कर रहा है कि ब्राह्मण समाज ने ही, ब्राह्मण शिक्षक ने ही डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाया है, उन्हें ज्ञान दिया है, जबकि उस मूर्ख को ये नहीं पता है इस दुष्प्रचार से, इस गलत प्रचार से डॉक्टर अम्बेडकर की छवि पे कोई असर नहीं पड़ता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किसी भी ब्राह्मण शिक्षक ने नहीं पढ़ाया, ये बात दोनों ही पक्ष समझ ले, वो भी जो भ्रम फैलाते हैं और वो भी जो इस भ्रम में आ जाते हैं, दोनों पक्षों को मैं कहना चाहती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के आज तक दलित समाज के लिए ब्राह्मण समाज ने किसी भी तरह का कोई भला नहीं किया है। ये अगर हवन करते हैं तो उस हवन में आरक्षण स्वाहा करने का, पत्नी तो थी ना उनकी ब्राह्मण, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी सविताराव अम्बेडकर थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो रिश्तेदार हुए ना, देखिए बाबा साहब उनके, भाई इतने बड़े रिश्तेदार हैं भारत के अंदर, तो मूर्ति लगवानी चाहिए। और लेकिन एक विद्वान, एक विकसित बुद्धि का व्यक्ति, एक महान व्यक्तित्व जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, वो अपनी ससुराल पक्ष से हमेशा अपमानित होते हैं। कारण जातिवाद। अगर ये जाति के होते, यदि यही डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति के न होकर के किसी ब्राह्मण जाति के होते, शर्मा, पाठक और किसी मिश्रा, दुबे, चतुर्वेदी और त्रिवेदी उसके होते, तो ये इस देश के अंदर अब तक के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनमें से एक संख्या बढ़ चुकी होती है। देवताओं में मामले में जो पार्टी बाबा साहब का झंडा उठाती थी या चुनाव में वोट मांगती थी, वो इस मुद्दे पर नहीं बोल रही है। देखिए ये उनकी कायरता है, ये बहुत शेमलेस हरकत है कि वो लोग नहीं बोल रहे हैं, और ऐसे जब भी हुआ है ऐसे मौके पर चुप्पी साध ली है, और ये इससे समाज में निराशा फैलती है, और ऐसी निराश पार्टी से, निराश नेताओं से समाज में निराशा जाती है, और समाज को इतना निराश पार्टियों को नहीं करना चाहिए। जो पार्टी रेपिस्टों का भी साथ देती है, उन्हें माला पहनाती है, स्वागत करती है, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसी महान शख्सियत का भी वो पार्टी आज नाम लेने से घबरा रही है, उनकी मूर्ति लगाते टाइम पर अपना बयान देने से डर रही है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बड़ी निराशा होती है कि अगर न्याय के मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति लग जाएगी तो फिर पाठक जी को, मिश्रा जी को दिक्कत क्या होगी उससे? देखिए, न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लग जाएगी तो पाठक, मिश्रा, दुबे, चतुर्वेदियों को दिक्कत ये होगी कि उनकी छाती पर बैठा हुआ डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें हर दिन याद दिलाएगा कि तुम जातिवादियों से छीन कर मैंने दलितों को, स्त्रियों को, शोषितों को, मजदूरों को वो अधिकार दिला दिए जो तुमने हजारों वर्ष तक उनसे छीन के रखे थे। हजारों वर्ष के छीने हुए ब्राह्मणवाद के अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक झटके में संविधान के तहत दिलवा दिए। तो ये बात उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर को देख देख कर बार बार याद आती है कि हम हजारों वर्ष तक यहाँ लोगों का शोषण करते रहे, गरीबों का, मजदूरों का, स्त्रियों का हमने खूब शोषण करके उनके सारे अधिकारों को छीन के रखा, और ऐसे छिने हुए अधिकारों को डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी दाढ़ में, हमारे जबड़े में से खींच कर निकालकर उन सब में बांट दिया, उन सबको ताकतवर बना दिया। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हमारी छाती पर दर्द देती है। तो ताकतवर तो उनकी महिलाओं को बनाया ना, देखिए बाबा साहब ने। इस बात की उन्हें जरा सी भी कहते हैं ना, एहसान होना चाहिए, एहसान मंद होना चाहिए। इस बात का एहसान मानने की बजाय वो इस बात से शर्मिंदा हैं
कि इस देश के अंदर संविधान लिखने वाला एक महार था। अगर यही महार ना होता तो इन्हें गर्व होता, इस घमंड के मारे दलितों का और भी ज्यादा शोषण करते कि हमने संविधान दिया है, जबकि अभी भी संविधान में इनका कोई योगदान नहीं है। उसके बाद भी BN राव जो टाइपिस्ट थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, जैसे मैं किसी को नौकरी पर रख लूं तो 10,000 5,000 के आज आप भी रखते होंगे, आपके पास भी एडिटर होगा, आप संपादक हैं, आपके पास अनेकों वर्कर रहते होंगे। ऐसे बाबा साहब का एक कर्मचारी था BN राव। उस BN राव को ब्राह्मण ये कहता है कि मैं संविधान का रचयिता इस BN राव टाइपिस्ट को मानने तैयार हूँ, लेकिन महान विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का रचयिता मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर ये BN राव को अपना दादा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि BN राव ब्राह्मण ने संविधान लिखा, तो अगर वो लेखक था तो एक भी राइटिंग में उसकी बुक बताइए, एक भी BN राव की लिखी हुई किताब दे दीजिए आप, अगर आपके पास है तो उसका नाम दे दीजिए, और हमसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई किताबों के नाम हमसे ले लीजिए। लेकिन अब मांग ये भी होने लगी कि जितने भी देश में कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सब में बाबा साहब की स्टैचू लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। देखिए इन्होंने विरोध करके जितना ज्यादा बाबा साहब का विरोध हो रहा है, इतना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो किया हुआ काम है, उनका दबा हुआ नाम है, वो उठकर आम जनता में आ रहा है। और आम जनता में आया हुआ नाम जो अभी यहाँ से लोग सुन रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात जा रही है कि भाई हाई कोर्ट के जज उसको कह रहे हैं कि मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, और वहाँ के जो वकील जातिवादी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। इससे आम जनता को ये भी पता चल रहा है कि आखिर है कौन डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने केवल इतना पढ़ा था कि वो संविधान के रचयिता थे। आज वो उनको ज्यादा पढ़ने के उत्सुक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा जा रहा, जाना जा रहा, समझा जा रहा, उनके बारे में लोगों तक जानकारियां जा रही हैं, केवल इसी वजह से क्योंकि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, और आम जनता इतना ही पढ़ कर उन्हें आगे बढ़ रही है, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो रही है। जो बयान अभी देखने को मिला है वो बेहद गंभीर है, और भारत की जाति व्यवस्था को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बयान है। वो पब्लिकली ये बात कह रहे हैं कि मैं देश का CJI हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसकी पोस्ट इस देश के अंदर सबसे पावरफुल पोस्ट होती है। प्रधानमंत्री भी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो सकता है यदि केस वहां जाए तो, अगर वो फटकार लगा दे तो। वो किसी भी पार्टी को तलब कर सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं, गलत सही आज हर राज्य की सरकारों तक को वो तलब कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े जज हैं, देश के सबसे बड़े जज हैं। ऐसी स्थिति में जब वो CJI होने के बाद भी जब वो महाराष्ट्र जाते हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं की जाती, केवल किस आधार पर? जाति के आधार पर। और वो ये बात खुद कह रहे हैं कि ये मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ। तो अब यही बात, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और इंटरव्यू दिया था, आप ही के चैनल पर इंटरव्यू दिया था कि जज साहब से आपने पूछा था कि जज साहब से उम्मीद कर सकते हैं क्या वो दलितों को न्याय दिलाएंगे? तो मैंने कहा था कि आशा पर उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम विश्वास तो नहीं करते लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इनका इतिहास इतना अच्छा नहीं रहा है। आप देखेंगे जब क्रीमी लेयर का जब बेंच बैठी थी तो उस बेंच में एक मेंबर ये भी थे, उस बेंच के एक ये भी जज थे। वर्गीकरण हुआ, हाँ, वर्गीकरण पर जब क्रीमी लेयर वाली लिस्ट पर बात हो रही थी कि क्रीमी लेयर को क्या दोबारा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर को हटाया जाए, रिजर्वेशन से नहीं हटाया जाए, तो इस पर माय लॉर्ड ने ये कहा था कि एक पीढ़ी जज बन गई, फिर दूसरी पीढ़ी जज बन गई, उसके साथ ना जातिवाद होता है, ना उसे आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती, तो अब दोबारा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। यानी अब उसको आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जाति आधार पर, उसका जाति आधार खत्म हो जाना चाहिए। अब यही बात मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से CJI साहब से करना चाहती हूँ। मी लॉर्ड, पब्लिकली एक CJI होकर के ये बात एक ऐसे जैसे एक ऐसा है कोई व्यक्ति होता है, एक दलित, हाँ, एक गांव का गरीब दलित जो खेतों मजदूरी करता है, और एक देश का CJI, उसके साथ भी जातिवाद हो रहा है, और एक खेत में मजदूरी करने वाले दलित के साथ भी जातिवाद हो रहा है। तो अब आप ये बताइए कि जातिवाद क्या अमीरी गरीबी देखकर होता है? और CJI साहब ने जब ये कहा तो अब CJI साहब खुद जवाब दें कि आपके साथ जो जातिवाद हुआ है वो जाति आधार पर हुआ है, आर्थिक आधार पर। अब आपके पास कौन सी पैसे की कमी है, आपके पास कौन सी पावर की कमी है, आपके पास कौन सी उस प्रोटोकॉल की कमी है? अगर आप अपनी कलम से चाहें जिसको अभी सस्पेंड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको कोर्ट में तलब कर सकते हैं, उसके बावजूद आपको आपका डर नहीं है प्रशासन में, आपका डर नहीं है प्रोटोकॉल के उन अधिकारियों में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो एक दलित है, और आप ये दलित का दर्द, दलित का दुख आप खुले मंच पर रो रहे हैं। मैं इस बात का अफसोस जाहिर करती हूँ कि हम आपको ये सोच रहे थे कि अब ताकतवर व्यक्ति हमारा एक ताकतवर पोस्ट पर जाकर बैठा है, इस समाज को न्याय मिलेगा। शायद इस समाज की पड़ी हुई लाखों फाइलें जो इंतजार में धूल खा रही हैं, जो जिनकी पीढ़ियां गुजर गई लेकिन अभी तक उनको जजमेंट नहीं मिले हैं, उनको न्याय नहीं मिला है,
तो ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद थी कि आप वो करेंगे, लेकिन आपके साथ तो खुद अन्याय हो रहा है। अब आप क्या ही करेंगे, आपसे क्या ही उम्मीद मतलब करें। दलित कितनी ही बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, दलित तो दलित ही रहेगा। हाँ? साहब दलित राष्ट्रपति बन जाए, दलित सीजीआई बन जाए, सीजीआई होने के बाद अगर जातिवाद हो सकता है, आप ये सोचिए जो न्याय की कुर्सी पर बैठ सकता है, जिसको देश के अंदर इस पोस्ट को न्याय मूर्ति कहा जाता है, न्याय मूर्ति, न्याय की मूर्ति। अब उस व्यक्ति की ओर गांव का गरीब, हम जैसा, आप जैसा हर व्यक्ति जब अन्याय होगा तो उसकी ओर देखेंगे, हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। ठीक है, फाइल बगल में दबाकर हम वहां जाएंगे, चाहे कितना भी दूरी क्यों ना हो, घर में चाहे रोटी ना हो, लेकिन हम फिर भी विश्वास लेकर वहां पहुंचेंगे, चाहे भूखे ही जाए कि हाँ हमारा व्यक्ति बैठा है। उम्मीद और जगेगी कि हाँ हमारा व्यक्ति बैठा, कम से कम उसने ये जातिवाद देखा है तो हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन जब हम वहां जाकर देखते तो हमें तो ये पता चलता है कि वो खुद जातिवाद से पीड़ित है। वो खुद एक मंच पर कह रहे हैं कि मेरे साथ कास्टिज्म हो रहा है क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसलिए मेरे साथ ना तो डीएम ने प्रोटोकॉल किया, ना डीआईजी ने किया, ना डीजीपी ने किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। जैसा कि उन्हें लगता है कि गरीब दलित को कभी भी मारो पीटो, उसको जानवर कीड़े की तरह छोड़ दो। ऐसे ही सीजीआई होने के बावजूद इस देश के अंदर ना तो प्रोटोकॉल उनके लिए फॉलो की जाती है, ना उनका कोई तो क्या सम्मान। प्रशासन को पता नहीं था कि सीजीआई महाराष्ट्र आ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, पहले कॉल जाती है, सारे प्रोटोकॉल फॉलो सीजीआई आ रहे हैं तो सीजीआई आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सीजीआई का हर जो सीजीआई एक एक कदम भी चलता है तो सारा रिकॉर्ड होता है। सीजीआई बिना रिकॉर्ड के कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है, उनकी हर सभा का रिकॉर्ड होता है। और अगर वो गए हैं तो पहले से प्रशासन को पूरी तरीके से चौकबंदी रखनी चाहिए थी कि सीजीआई आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनका प्रोटोकॉल उनके लिए फॉलो नहीं किया गया तो इससे वो पीड़ित ना हो। ये समझ ले कि अब आप जिस पावरफुल कुर्सी पर बैठे हैं आप कुछ करके दिखाइए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे साथ कास्टिज्म हुआ? आप इस कास्टिज्म होने के बाद आप एक्शन लेने की पावर में, आप एक्शन लेकर दिखाइए ना। जब इस तरह के वकीलों की संख्या भरमार है, कल यही हाई कोर्ट के वकील जब जजेस बनते हैं, जब ये अपने न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, तो क्या इनसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है? जिनके दिमाग में, जिनके जहन में आज भी ये भरा है कि मैं मिश्रा हूँ, मैं पाठक हूँ और हमारी रहमो करम पे ही दलित समाज रोटी खा रहा है, हमने इनको शिक्षा दी है, हमने इनको रोटी दी है, हमने इनको इज्जत दी है, हमने इनको सब कुछ दिया है। ऐसा बोल रहे हैं वो वीडियो में, अपनी वीडियो में बोल रहा है, यानी खुद को भगवान मान रहा है। तो आप सोचिए, जो जाति अपने आप को भगवान मानती हो, इंसानों में भेदभाव करती हो भगवान समझकर, और सोचती हो कि हमारे रहमो करम पर दूसरे लोग पल रहे हैं, जहाँ संविधान के तहत समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार है, वहाँ पर एक विशेष जाति खुद को कहती है कि मेरे रहमो करम पर बाकी देश की जो करोड़ों की आबादी है, दलित आबादी, वो मेरे रहमो करम पर पल रही है। तो ऐसी घटिया सोच वाले लोग अगर न्यायालयों में बैठे हैं तो सोचिए वो न्याय को कितनी बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से इतनी नफरत है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जीवित इंसानों से जातिवाद नहीं होता होगा? जीवित इंसानों के साथ जातिवाद ये लोग नहीं करते होंगे। ये देश के अंदर जातिवाद का घिनौना चेहरा इस कदर हावी आपको दिख रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर, और वकील चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम घोर जातिवादी हैं। लेकिन फिर भी जब जातिवाद पर उनसे सवाल करेंगे तो वो कहेंगे जातिवाद तो साहब है ही नहीं कहीं। तो ये वही दो मुंहे नाग है जो देश के अंदर, जो आतंकियों से ज्यादा खतरनाक ये जातंकी हैं, जो देश के अंदर की एकता को तोड़ रहे हैं, भाईचारे को खत्म करते हैं। तो क्या लगता है आपको, लग पाएगी ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की